सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करेंगे हमारी रस शास्त्र की इम्पोर्टेंट सीरीज। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सेकंड प्रॉफ की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। अब टाइम बहुत कम बचा है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इसीलिए मैं रस शास्त्र में जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कोशिश करूंगा कि वो आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दूं। उसमें से जो आज हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा चतुर्विद रसायन। ठीक है, मान के चलो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको करना यही है कि आपको साथ साथ इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, जिससे होगा क्या कि जो ये सारा टॉपिक है वो आपको साथ के साथ याद होता चला जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि या तो आप इस चैप्टर के नोट्स साथ साथ वीडियो के साथ साथ बनाते चले जाएं, जिससे कि आपको ये टॉपिक साथ के साथ ही याद हो जाएगा, या फिर नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाकर इस नोट्स को डाउनलोड करके वहां से भी इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको ये टॉपिक ध्यान से सुनना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा चतुर्विद रसायन। ठीक है, चतुर्विद का मतलब होता है चार, और रसायन का मतलब होता है कि जिस चीज का प्रयोग हम डेली कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा दूं, है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको शुरू में ये टॉपिक बेसिक से समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे जाके कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम खराब करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, बाद में सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे रस शास्त्र में ना, आपको पता है कि जब हम किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस मेडिसिन की बात हम रस शास्त्र में करते हैं। ठीक है, तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारी जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से बनी हुई मेडिसिन है, वो हमेशा चार प्रकार से बनती है। ठीक है, तो वो चार प्रकार कौन से होते हैं? सबसे पहले है हमारा खरलीय रसायन, सेकंड है हमारा परपटी रसायन, थर्ड है हमारा कूपीपक रसायन, और फोर्थ है हमारा पोटली रसायन। अगर वाइवा में भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो चतुर्विद रसायन है ना, या फिर हमारी रस शास्त्र की मेडिसिन है, तो वो किस तरीके से बननी है, तो आपको यही बताना है कि जितनी भी हमारी रस शास्त्र की मेडिसिन है, जितनी भी हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन है, वो हमेशा चार प्रकार से बनती है, जो कि है हमारी खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कूपीपक रसायन एंड पोटली रसायन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा रसायन है वो है हमारा खरलीय रसायन। ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है हमारा खरलीय रसायन, आपने देखा होगा जब आपने मेडिसिन प्रिपरेशन की होगी या फिर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे अपने सेकंड प्रॉफ में, तो आपने बहुत बार ये यंत्र देखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा। ये तो कुछ इस तरह का ये यंत्र होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा चतुर्विद रसायन है, इसमें हमने चार चीजें पढ़नी है: खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कूपीपक रसायन एंड पोटली रसायन। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि पारद, गंधक तथा अन्य रस द्रव्यों का चिकित्सा या चिकित्सा में इन चार प्रकार से ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा पारद है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा द्रव्य है हमारे रस शास्त्र का, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा पारद, गंधक या जितने भी हमारे अन्य रस द्रव्य हैं, उनका जो चिकित्सीय गुण है या फिर उनको चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए हमें इन चतुर्विद रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताया कि निर्माण विधि के आधार पर इन्हें खरलीय, परपटी, कूपीपक्व तथा पोटली रसायन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ी लिया ये। उसके बाद बताया कि इन्हें ही चतुर्विद रसायन कहा जाता है। इनके निर्माण हेतु अग्नि का विशेष महत्व रहता है। अब नीचे पढ़ते हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो हमारा खरलीय रसायन है, इसमें बिल्कुल भी टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हम रूम टेम्परेचर पे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा परपटी रसायन है, इसमें हमें 115 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की नीड होती है। थर्ड इज हमारा कूपीपक रसायन, इसमें हमें 650 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में जो हमारा पोटली रसायन है, इसमें जो हमारा कोई भी हमारा गिवन मेडिसिन का जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो हम इस रसायन में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो अभी के लिए इंट्रो में हमने यही पढ़ा कि जो हमारा चतुर्विध रसायन है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारी जितने भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हमारी 4 तरीके से बनती हैं, जो कि है हमारी खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कुपीपक रसायन तथा पोटली रसायन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा वही है हमारा खरलीय रसायन। सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कुछ। आपको याद होगा कि जब आपने सेकंड प्रॉप में जो मेडिसिन प्रिपेयर की होगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कंकायन वटी बनाई थी, ठीक है, तो हम जितने भी द्रव्य लाए थे तो हमें हमारे टीचर ने यही बोला था कि ये जो हमारे द्रव्य हैं ये हमारे अभी मैक्रो फॉर्म में है, ठीक है। इनको माइक्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो खरल है ना, उसमें आपको कूटना होगा, इनको माइक्रो फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि उसको मिक्सी में ग्राइंड किया था। मिक्सी में ग्राइंड करके क्या होता कि उनका जो पाउडर फॉर्म है वो बन गया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारे द्रव्य हमने ग्राइंड किए थे उनमें जो प्रयुक्त जो हमारी भावना द्रव्य है, जैसे हमने कंकायन वटी में नींबू सोरस की भावना दी थी, उन सभी द्रव्यों का जो चूरन है हमने उस खरल में ही हमारी नींबू सोरस की भावना दी थी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि जितनी भी हमारी रस औषधि हैं, है ना, उनका घटक द्रव्यों की जो हमने बसम या फिर उसका सूक्ष्म चूर्ण बनाया है ना, उसको खरल में लेते हैं तथा उसमें भावना द्रव्य का प्रयोग करते हैं। यही होता है हमारा खरलीय रसायन, या फिर इसे ही हम खल्व यंत्र बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया ही था कि जो हमारा खरलीय रसायन है, जो हमारी खरल है, वो कुछ इस तरह की होती है। इसी में हमने जो हमारी सभी मेडिसिन है ना, उसका जो भस्म है, जो इसका सूक्ष्म चूर्ण है, वो हमने डाला था, और ऊपर से हमने, है ना, जो बीकर से हमने भावना द्रव्य है वो हमने डाला था, और उसके बाद इससे हमने उसको मर्दन किया था, है ना। तो ये है हमारा खरलीय रसायन। अब फटाफट इसको रीड करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में आपको बताया गया है कि जो आपका खरलीय रसायन है, इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद करनी है। फर्स्ट वन इज श्वास कुठार रस, सेकेंड इज वात विध्वंसक रस, ठीक है। उससे पहले हम जो हमारा खरलीय रसायन है ना, उसकी परिभाषा, उसकी निर्माण विधि और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, आपको याद करने हैं, वो पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो हमने एग्जाम्पल लिखी है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा में क्या बताया कि खल्व यंत्र द्वारा औषधि का निर्माण होने के कारण इसे खल्वीय रस कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी निर्माण विधि क्या है कि रस औषधियों के निर्माण के लिए घटक द्रव्य की बसम तथा सूक्ष्म चूर्ण बनाकर उसे वर्णित मात्रा अनुसार गिवन भावना द्रव, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, उसके साथ मिलाकर खल्व यंत्र में मर्दन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है, ठीक है। जब गोली बनने लगे तब उसे मात्रा अनुसार 1 या 2 रत्ती, जिसे हम 125 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम तक बोलते हैं, उसकी गोली बनाकर छाया शुष्क कर किसी कांच की शीशी में रखकर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी होगी हमारी बुकिश लैंग्वेज। आपको यही याद रखना है कि जिस यंत्र में हम जो हमारा भस्म है या फिर जो हमारा सूक्ष्म चूर्ण है उसको लेकर उसमें जो भावना द्रव्य है उसका खल्व करते हैं, उसका मर्दन करते हैं, तो वो ही होता है हमारा खल्व यंत्र, और इसे ही हम बोलते हैं हमारा खरलीय रसायन। उसके बाद ये सारी बुकिश लैंग्वेज ही है कि जब गोली बनने लगे, है ना, उस गोली की 1 या 2 रत्ती की मात्रा लेकर उसे छाया मात्र किसी शुष्क पात्र में, है ना, किसी कांच के पात्र में हमें उसे प्रिजर्व कर देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे बताया कि खरलीय रसायन में विभिन्न प्रकार के रस भस्मों या फिर कजली को काष्ठ औषधियों में मिश्रित कर प्रयोग किया जाता है। वटी रूप में फॉर्मेशन होने से इनका प्रयोग उचित मात्रा में इजीली प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे लिए खरलीय रसायन की इंपॉर्टेंस। उसके बाद बताया कि इन द्रव्यों के लिए जो हमारा आवश्यक उपकरण है, तो वही हमारा खरलीय रसायन में हम खल्व यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सवीर्यता, यानी कि इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। जितनी भी मेडिसिन है जो हमारी खरलीय रसायन में बनती है, तो यहाँ पे बताया कि रस योग, जिसमें केवल रस, उपरस, बसम, है ना, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो हमेशा हमारी 10 साल की होगी। उसके बाद बताया कि रस योग, जिसमें रस, उपरस, बसम या फिर गुगुल पड़ती हो, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो हमारी 5 साल की होगी। तो ये सब आपको याद
रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, श्वास कुठार रस और वात विध्वंसक रस, तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आएगा है ना, आपको सबसे पहले जो खरलीय रसायन है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, परिभाषा, निर्माण विधि, इसका महत्व, इसकी सवीर्यता, तो ये सब आपको सबसे पहले लिख के आना है। उसके बाद ही जो इसकी एग्जाम्पल है वो आपको शुरू करनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारी श्वास कुठार रस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी AFI 20/49, यानी कि जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया है उसमें जो हमारी इसकी रेफरेंस है वो है हमारी 20/49। ठीक है, उसके बाद इसके जो घटक द्रव्य हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। सो इसमें टोटल 9 घटक द्रव्य होते हैं। वो कौन से होते हैं? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकन, शुद्ध मनशिला, मरिच, शुंठी और पिपली। ठीक है, इन सभी की जो हमारी मात्रा है वो हमारी 4 ग्राम है, एक्सेप्ट मरीच जिसकी जो मात्रा है वो है हमारी 36 ग्राम। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप याद रखना, जब भी हमारा टंकन आएगा है ना या फिर वत्सनाभ आएगा तो वहां पे ये दोनों हमेशा एक साथ ही आएंगे। ठीक है, जहां भी हमारा वत्सनाभ आएगा तो उसको शुद्ध करने के लिए है ना, उसकी प्योरिफिकेशन करने के लिए हमें हमेशा टंकन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप याद रख लेना कि जहां पर भी हमारा वत्सनाभ आएगा तो वहां पर हमारा हमेशा टंकन आएगा। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे ही है, जहां भी हमारा शुद्ध पारद आएगा तो वहां हमारा शुद्ध गंधक आएगा। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, हम कई बार शुद्ध गंधक ही ले लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक हमेशा साथ में ही आते हैं, है ना। अभी के लिए आप यही याद रखना कि शुद्ध वत्सना और शुद्ध टंकन हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि सभी घटक द्रव्य को मिलाकर एक रत्ती की गोली बनाकर है ना उसे रखना है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ही था, उसको छाया शुष्क जगह पर रखना है। उसके बाद उसे कांच की शीशी में हमें प्रिजर्व कर लेना है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होगी? तो इसकी मात्रा वही होगी हमारी 1 से 2 रत्ती। इसका अनुपान क्या होगा? तो इसका अनुपान होगा मधु विद ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, तो आपको याद रखना अनुपान इसका। उसके बाद ये जो हमारा श्वास कुठार रस है इसे हम किस डिजीज में यूज करते हैं? तो यहाँ पे बताया कि इसे हम श्वासकास, है ना, नाम में ही है श्वास कुठार, तो आप उससे याद रख लेना कि इसे हम श्वासकास में यूज करते हैं, वात कफज रोग में यूज करते हैं, और हमारा अग्निमांद्य में हम जो हमारा श्वास कुठार रस है उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी खरलीय रसायन की। उसके बाद हमारी सेकंड एग्जांपल क्या है? तो वो है हमारी वात विध्वंसक रस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारा वात का विध्वंस करते तो वो होता है हमारा वात विध्वंसक रस। इसकी रेफरेंस क्या है? तो इसकी रेफरेंस है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो 20/45 है तो इसकी रेफरेंस है। उसके बाद इसके घटक द्रव्य क्या है? तो इसके घटक द्रव्य हैं शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, नाग भस्म, वंग भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, पिपली, शुद्ध टंकन, शुंठी, मरीच, पिपली, शुंठी और वत्सनाभ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, जहां भी वत्सनाभ आएगा तो वहां पर हमेशा टंकन आएगा ही। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा है वो आपको याद करनी इजी रहेगी। सभी की मात्रा एक भाग ही है एक्सेप्ट वत्सना जिसकी जो मात्रा है वो आधा भाग ली गई है। उसके बाद इसकी भावना द्रव्य कौन से हैं? तो इसके बहुत सारे भावना द्रव्य हैं। ये सभी भावना द्रव्य आपको इस मेडिसिन में बनाने के लिए प्रयोग करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप यूज करेंगे त्रिकटु कवात, उसके बाद त्रिफला कवात, नेक्स्ट चित्रक रस, भृंगराज, कुष्ठ रस, निर्गुंडी रस, तामल की जो कि हमारा आमल की का ही पर्याय होता है, अभ्रक रस, नींबू रस और अर्क दूध। ये आपको सारे लाइन वाइज यूज करने पड़ेंगे जो हमारी वात विध्वंसक मेडिसिन है उसमें। हाँ, नीचे लिखा भी है कि प्रत्येक द्रव्य यानी कि सिंगल सिंगल द्रव्य की आपको भावना देनी पड़ेगी, और वो भावना आपको 3-3 दिन तक इसकी भावना देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी निर्माण विधि वही है ना, मैं आपको आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पे बताया कि सबसे पहले शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक की कजली बनाकर उसमें शेष द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर खल्व यंत्र में डालकर प्रत्येक द्रव्य की 3-3 दिन तक भावना देकर, है ना, उसकी 1 से 2 रत्ती, है ना, या फिर एक एक रत्ती जिसे हम 125 मिलीग्राम बोलते हैं, उसकी गोलियां बनाकर उसको खाना है और उसके बाद उसे
कांच के पात्र में प्रिजर्व कर लेना है, जिससे हमारी जो वात विध्वंसक मेडिसिन है वो प्रिपेयर हो जाएगी। इसकी मात्रा क्या होगी? तो इसकी मात्रा होगी 1 से 2 रत्ती, है ना। अनुपान होगा इसका मधु या फिर शुद्ध जल। और इसे हम मुख्य उपयोग या फिर इसे हम किस डिजीज में यूज करते हैं? तो इसे हम यूज करते हैं वातज शूल में, वातज ग्रहणी में, कफज रोग में और सूती का वात, है ना, जो कि हमारा जॉइंट पेन होता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसमें हम इसे यूज करते हैं। आप याद रखना सूती का वात, ये आपको एक्सटर्नल जो आपके वाइवा में पूछ सकता है कि सूती का वात में हम किस मेडिसिन का यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वात विध्वंसक रस है उसका प्रयोग हम सूती का वात में करते हैं। ठीक है, तो अभी जो वीडियो की लेंथ है वो काफी बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो हमारा खरलीय रसायन है वही हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बाकी के 3 बचे रसायन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हमने ज्यादा पढ़ लिया, तो इसी वजह से जो वीडियो की लेंथ है वो काफी बढ़ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सारा टॉपिक है इसको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।